के दरबार की बात को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे हमारी दूसरी मीटिंग है ये इस गांव में। बहुत ही खुशी की बात है कि जो दोबारा यहाँ आने का मौका मिला। ये आप माताओं बहनों का प्यार है, आशीर्वाद है। ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा हमारे संस्था के ऊपर, यही आपसे निवेदन है। बात को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा रहने वाले हैं। सहजनवा पटखौली में हमारा ऑफिस कार्यालय है। हम एक पत्रकार भी हैं। हमारा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े की फैक्ट्री भी हमारी चलती है, जहाँ पे होजरी संबंधित कार्य होता है, जैसे कि पैंट शर्ट इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। हम पिछली बार भी मीटिंग में बोले थे कि किसी को भी अगर काज बटन, सिलाई, प्रेस पैकिंग, मार्केटिंग आता हो, कोई भी हो, घर में हो, रिश्तेदारी में हो, गांव में हो, जान पहचान के हो, महिला हैं, पुरुष हैं, किसी को भी यह काम अगर आता हो, आप उनको हमारा नंबर दे दीजिएगा। वो हमसे बात करके हमारे साथ रोजगार कर सकते हैं। इन सारे कारोबार के साथ साथ हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। संस्था का हमारे नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। संस्था का हमारे नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, जो इस तरह का होता है। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, बचत करेंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप संस्था को दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख या दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना दे करके संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। हमारी संस्था 4 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आएंगे आपके परिवार रिश्तेदार के सामने, आपके बेटी को एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पे, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनकी मृत्यु हो गई, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीजों को दे करके सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में सामान मिलता है, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीजें रहती हैं, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमारे संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारे संस्था के द्वारा हर साल एक सामान, एक गिफ्ट दे करके आपको सम्मानित किया जाएगा। उसका भी हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। और सामान कैसा देते हैं? जरूरत का सामान, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीजें। निशानी का मतलब भी यही होता है कि कुछ ऐसा सामान हो कि जो कम से कम साल 2 साल घर में चले, जितनी बार देखें उतनी बार याद आए, तो हम इस तरह की चीजें देते हैं। कोई खाने पीने का सामान नहीं देते हैं, साबुन सरफ नहीं देते हैं कि 2 दिन घर में रहे, तीसरे दिन खत्म हो जाए, भूल भी जाएगा कौन सा निशानी मिला था। ठीक है, तो निशानी हम ऐसा देते हैं कि जो घर में इस्तेमाल हो और कुछ दिन चले। उसका भी कोई पैसा नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। चौथा लाभ, किसी भी सदस्य को, किसी भी माता बहन को कभी भी अचानक अगर 1,000-500 रुपए की जरूरत पड़ जाती है, तो आप अपने समूह अध्यक्ष को सूचना दे करके उनसे 1,000-500 लेके अपना काम चला सकती हैं। आप उनसे बोलिएगा कि दीदी हमको 500 रुपया चाहिए 5 दिन के लिए। इनका काम ये रहेगा, ऐसे बैठक बुला लेंगे, बैठक बुला करके सबके सामने, सबके सहमति से आपको 500 रुपए देंगी। आपका नाम अपने रजिस्टर में, डायरी में नोट कर लेंगे कि हम किसको 500 रुपया दे रहे हैं, कितना दिन के लिए दे रहे हैं। देने से पहले एक बार मैडम को बता देंगे फोन करके, मैडम जब फलाने गाँव से बोलता थी और हमारे समूह में एक महिला सदस्य के 500 रुपए की जरूरत बा। ठीक है, उनको दिया जाए कि ना दिया जाए, इतना सूचना दे करके 500 रुपए पकड़ा देंगी। वो 500 रुपए अगर आपको 5 दिन के बजाय 15 दिन लग जाता है लौटाने में, तो 1 रुपया ब्याज नहीं देना है। न आपके समूह की अध्यक्ष मांगेंगी, न हम मांगेंगे। देखिए, बहुत सारे समूह संगठन गांव में चल रहे होंगे, आप लोग शायद जुड़ी भी होंगी। सरकारी समूह, प्राइवेट समूह, दुनिया भर का समूह चलता है। वहां का नियम क्या है? वहां का नियम यह है कि महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं, और अगर अपना ही पैसा जरूरत पे मांग लें कि 500 रुपया निकाली समूह में से दवाई लाया हुआ, 5 दिन के लिए बिना ब्याज के नहीं मिलता।
1 रुपया ब्याज हो, 50 पैसा ब्याज हो, लेकिन देना पड़ेगा ब्याज। एक दिन भी लेट हो जाएगा उसका भी ब्याज देना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आपको 5 दिन के लिए ले कह के लीजिए, 10 दिन लग गया, 15 दिन लग गया, 1 रुपया ब्याज नहीं देना। और दूसरे यहाँ नियम क्या है, दूसरे यहाँ नियम यह है कि ब्याज भी लेते हैं, और किसी के घर चाहे सुख पड़े चाहे दुख पड़े, न एक ठो चम्मच देने कोई आता है और न 1 किलो कड़ू का तेल देगा। मिलता है क्या? और लोग बात करते हैं कि हम सहयोग करते हैं, हम मदद करते हैं। ये कौन सा सहयोग मदद? हाँ, कोई महिला अगर समूह से पैसा निकाल ली, कोई 2 लाख रुपया निकाल लिया, 5 लाख निकाल लिया समूह में मिलके, कोई ट्रैक्टर लेते आया, कोई कुछ कर लिया, ठीक है, तो उसको लोग कहते हैं कि समूह में सहयोग दिया गया। ठीक है, समूह में सहयोग दिया गया। सहयोग किसे कहते हैं? सहयोग क्या इसे कहते हैं कि 500 दे के 1000 वसूला जाए? इसे सहयोग कहते हैं क्या? इसे तो मजबूरी का फायदा उठाना कहते हैं। इसको शोषण बोलते हैं, शोषण। आप मजबूर थी, आपकी मजबूरी का हम फायदा उठाए, आप हमसे 500 मांगी, हम आपसे 1000 वसूल लिए। इसको मदद नहीं कहते हैं, इसको शोषण बोलते हैं कि हम आपका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, मदद कौन करता है? मदद किसे कहते हैं? जो हमारी संस्था कर रही है, इसे मदद कहते हैं कि हम आपको 500 दिए, आप 5 दिन के लिए मांगी थी और लौटाई 15 दिन बाद, हम 1 रुपया ब्याज नहीं लिए, इसको बोलते हैं सहयोग। बिटिया की शादी पड़ गई घर, हमको सूचना दे दी, हम आए अपने बेमत अनुसार जो मेरे पास था, अपने खुशी से बिटिया को एक सामान दे करके आशीर्वाद दिए, इसे कहते हैं मदद। घर में कोई दुख की बात हो गई, हमारे सदस्य एक्सपायर हो गए, हमको जानकारी मिला कि हमारे यहाँ जुड़ी थी, अचानक उनका देहांत हो गया, हम आए दरवाजे पे और मेरे पास जो था वो खाने पीने का सामान दे करके परिवार की मदद किए और उसका कोई पैसा नहीं लिए, इसे कहते हैं मदद। डंके के चोट पे बात करता हूँ, डंके के चोट पे बात करता हूँ कि हमारे यहाँ जो नियम है, वह नियम कोई ला करके दिखा दे, उनके यहाँ गुलामी लिखवा लूंगा। हाँ, ये हो सकता है, अब हो सकता है कि हमारा नकल करके, ठीक है, कोई आ जाए इस गांव में, ठीक है, और आकर के कह दें कि उथरिया देना, हम बहन का हंडा देगा। ठीक है, वो 500 सामान देना, हम 5000 का दे। ठीक, वो 500 का सामान देना, हम अपन घरे लिख देगा। अब हो सकता है कि कोई आ जाए, ठीक है, तो अपने दिमाग से काम करने की जरूरत है। ठीक है, लालच का नाम पतन होता है। ठीक है, देखिए हम भी अगर चाहें तो हम आपको छोटा सामान न देकर के बड़ा बड़ा सामान दे दें। ठीक है, हमें कौन सा अपने पास से देना है भाई? आपका 100 रुपया है, आपको खुश करने के चक्कर में हम आपका 100 का 100 आप पे लुटा दें, एक पल के लिए खुश तो हो जाएंगी आप कि खूब भारी भारी सामान देता ना सर जी। ठीक है, 2-4 जनी का और भी बुला लाएंगे कि चला हो फलाने समूह हम जुड़ा, वहां खूब भारी भारी सामान मिला। ठीक है, लेकिन होगा क्या? होगा ये 5 साल के बाद, ठीक है, कि जैसे दूसरे की कहानी बतिया रहे हैं लोग, ऐसे हमारी भी कहानी बतियाएंगे। ठीक है, होगा यही 5 साल के बाद कि न हम अपना शकल आपको दिखाने लायक रहेंगे, और न हमारी वो बहन दिखाने लायक रहेंगी जो आप लोगों को बुला के यहाँ बैठाई है, और न आप दिखाने लायक रहेंगे जिसको बुला के लाई थी 4 लोगों को। ठीक है, तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें ऐसा काम करना है कि जिससे सबका मान सम्मान बचा रहे। ठीक है, हमें ऐसा काम करना है, और इसीलिए हम उतना ही पैर फैलाएंगे जितनी हमारी चद्दर है। हमें ऊंच लेयर देख के कपार ना फोड़ेगा क्यों गए। ठीक है, हमने भी दुनिया देखी है, हम भी पत्रकारिता पेशे से हैं, आए दिन हमारे अखबार में समाचार आता है, कोने कोने से हमारे पत्रकार साथी खबर भेजते हैं, और रोज कोई न कोई नई नई घटनाएं प्रत्येक गांव में सुनने को मिलती हैं। ठीक, कि फलाने नाम का कोई आया था, वो कहा कि जो है 500 रुपया फार्म भरा था, घर मिल जाई, हवाई जहाज मिल जाई, आ गाँव में भर भर दलस फार्म मिलल कुछ नहीं, इतना पैसा लेके भाग गए। ठीक है, आए दिन इस तरह की नई नई घटनाएं जो है सुनने को मिलती हैं, तो हमें उस तरह का कार्य नहीं करना है, हमें ऐसा काम करना जिससे सबका मान सम्मान बचा रहे। और एक बात जान लीजिएगा कि आप 100 रुपया हमारे यहाँ जमा कर रही हैं, तो ये सोच के नहीं करिएगा कि आप लखपति बन जाएंगी। ठीक है, हम लखपति बनाने नहीं आए किसी को, न हम अपने बनने आए हैं। लखपति और करोड़पति अपने भाग्य और कर्म से आदमी बनता है, जो जितना बोएगा उतना काटेगा। ठीक है,
आप ये सोच करके हमारे संस्था में जुड़िएगा कि आप जो 100-200 रुपए घर में अनर्गल खर्च कर देती हैं, वही 100 रुपया अगर आप हमारे संस्था को देंगी तो आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। आज वो अनर्गल खर्च होता था, एक दिन बच जाएगा, मिल जाएगा तो कुछ काम भी हो जाएगा। आप ये सोच करके हमारे संस्था को 100 रुपया दीजिएगा और यही सोच के जुड़िएगा भी कि हम एक दान समझ करके दे रहे, एक सहयोग। इसीलिए मैं अपनी पूरी बात बताता हूँ कि हमारा विचार सुन लीजिए, हमारा नीति नियत जान लीजिए कि हम समाज में क्या सोच लेकर के आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या करते हैं। पूरी बात बताता हूँ, सुनिए, समझिए, फिर आप जुड़िए हमारे यहाँ, तब अपना 100 रुपये का सहयोग दीजिए। हम किसी को लखपति बनाने नहीं आए हैं। और हमें अगर कुछ गलत करना रहता तो हम किसी के बिटिया के शादी में आके कन्यादान नहीं करते। हमें कुछ गलत करना रहता तो हम किसी मृतक परिवार के घर में जाके मदद नहीं करते। हमें कुछ गलत करना रहता तो अपना एक चम्मच नहीं देते किसी को, हमसे कोई जबरदस्ती नहीं लेता। ठीक है, कुछ गलत करना रहता हमें तो हर महीना का हम झमेला नहीं पालते कि हर महीना आएंगे अपना शकल दिखाने। कोशिश यह करते कि एक गांव में एक ही दिन जाना पड़े। ठीक है, सवेरे आ जाते और बैठे रहते दिन भर, खूब भीड़ जुटवाते, बुलवाते। कार्यकर्ता है ना, ये बोलती जो है कि फलाने गए लेटिन वहाँ खेते में, तो हम कहते कोनो बात नहीं, हम बैठल बैठे उनको बुला लिया। ठीक है, दिन भर बैठे रहते, भीड़ इकट्ठा करते, खूब जितना भी झूठ फूट बोल पाते बोलते, घर योजना लेके आई लटी, घर मिल जाई, हवाई जहाज मिल जाई, सोलर लाइट मिल जाई, हैंडपंप मिल जाई। ठीक है, इस तरह की बातें बोल करके और सबसे 1000-500 रुपया जिससे जो भी ले पाते लेते, और 2-4-5 हजार 8 हजार जो भी इकट्ठा करके निकल जाते और दोबारा शकल दिखाने नहीं आते। ठीक है, हर महीना झमेला कहाँ पालते भाई। रात रात में जाता हूँ कन्यादान करने, मोबाइल उठा करके देखिए आप लोग यूट्यूब चैनल पे, ग्रुप में जुड़ी हैं आप, ग्रुप में तो रोज ही मैसेज आता है। ठीक है, रात रात में जाता हूँ कन्यादान करता हूँ। क्या जरूरत है भाई हमें जाने का, क्या जरूरत है बोलिए, रात रात में जाने का, हमें कन्यादान करने का। गाड़ी में अपने तेल पानी अलगे जराइला 1000-500 के, घरे जाके सामान दिला 1000-2000 को अलगे जाता है। और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि वो हमारे यहाँ जुड़ल ही रही है, वो हमारे यहाँ जितना हम खर्च कर दे उतना जमे करिए, इस बात की गारंटी है क्या? नहीं गारंटी है। हो सकता है उनके मन में लालच आ जाए कि 100 रुपया जमा कैले रहली या 500 जमा कैले रहली और 2000 का सामान मिल गई बिटिया के ब्याह में, अब ना भी जमा करब तो नुकसान में नहीं बाटी हम। हाँ, हो सकता है ना। या मान लीजिए उनके मन में न लालच आवे, वो किसी बहकाने से बहक जाए, किसी डराने से डर जाए। ठीक है, तो हमारा नुकसान होगा नहीं। लेकिन मैं अपना नुकसान फायदा नहीं सोच करके जाता हूँ। मैं किसी बिटिया की शादी में जाता हूँ तो अपना फायदा नुकसान सोच करके नहीं, किसी के मरनी हरनी मदद करता हूँ तो अपना फायदा नुकसान समझ के नहीं। ठीक, मैं ये समझ करके मदद करता हूँ कि मैं किसी की मदद करूंगा तो मेरी भी मदद होगी, मैं किसी के सुख दुख में खड़ा हूंगा तो मेरे भी कोई होगा। ठीक है, मैं उन्हें सौंप करके मदद करता हूँ कि आप देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मेरा नीत नियत साफ है, मैं साफ मन से अगर किसी के बिटिया के शादी में जाके कन्यादान कर रहा हूँ, किसी के मृतक परिवार में जा करके साफ मन से मदद कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास बेमत है, तो उसका फल आप हमें दीजिएगा और किसी से नहीं चाहिए। मैं ये सोच के मदद करता हूँ। तो आप अपने दिमाग से खुद सोचिए ना कि अगर हमें भागना भगाना रहता 100 रुपया लेकर के तो हम कहाँ ये सब करते। इसमें हमारा पैसा खर्च होता होगा नहीं होता होगा, लाखों रुपया खर्च होता है। जब से लगन का समय शुरू हो जाता है, गाड़ी में अपने कन्यादान का सामान भर के घूमता हूँ। ठीक है, किसी के लिए 500 रुपया का सामान होगा, किसी के लिए छोटा होगा, हल्का होगा, वजन नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। वह 500 रुपया, वह 2000 का सामान मेरे लिए 2 लाख के बराबर है। क्योंकि सबको देना है ना, लाखों महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कोई गांव जिला बाकी नहीं। मैं अपनी मीटिंग में हमेशा निवेदन करता हूं कि हमारे संस्था के द्वारा जो भी आपको सहयोग दिया जाएगा, आप उसे खुशी पूर्वक लीजिएगा। आप कभी ये न कहिएगा काहे 500 का सामान दिए 5000 का नहीं दिए, काहे छोटा दिए बड़ा नहीं दिए, काहे वजन दिए, काहे हल्का दिए वजन नहीं दिए, ऐसा कभी न कहिएगा। क्योंकि जो हम सामान आपको देंगे, जो मदद करेंगे, उसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ये हम अपनी इच्छा से देते हैं, अपनी खुशी से। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर बिटिया के शादी में शामिल होकर के जो रहता है, दे करके बिटिया को आशीर्वाद दे देता हूँ, कन्यादान कर लेता हूँ, उससे जो हमको खुशी मिलती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर दुख में शामिल होकर के जो रहता है, परिवार को दे करके 500 किराना का सामान
21,000 का खैले पियले के सामान जिस दिन दे करके मदद कर देता हूं, उस दिन जो हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। आज ये जो गांव जिला जोड़ता जा रहा है, इसका कारण क्या है? हर गांव में हमारी रिश्तेदारी नहीं है, अन्य हम कोई जादू टोना मार रहे हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है? हमारे विरोधी तो यही जानते हैं, हमारे विरोधी हैं जो, वो यही सोच के परेशान है कि गाँवे गाँवे सब मेहरारू जुड़े चले जाते, लेकिन का बात यह ये कोनो जादू टोना मारत नहीं है। हाँ, यह सोच के परेशान बा लोग, आ दिमाग भी लगाते हैं, सब पता भी करते हैं कि कौने गाँव में समूह इनके बनल, उनके समूह तोड़ दिया जाए, भड़का दिया जाए। हाँ, तो अगर इस तरह की बातें आप लोगों के सामने कभी भी आएंगी, कोई भी अगर बात करता है, ठीक है, तो आप उनसे एक ही सवाल करिएगा कि अगर वो गलत होते, ठीक है, या गलत थे, अगर गलत रहे होते तो आज वो इस मुकाम पे नहीं पहुंचे होते, या हमारे गांव तक नहीं आए होते, वो जहां शुरू किए थे वहीं खत्म हो गए होते, ठीक है। यानी कि वो गलत नहीं है, वो सही है, तभी तो पहुंचते जा रहे, गांव गांव बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हम अचानक यहाँ नहीं टपके हैं आज आसमान से, यहाँ तक आने में हमको कुछ समय लगा नहीं लगा, और यहाँ तक आया हूं तो किसी के माध्यम से ही आया हूँ। हाँ, उस बहन का विश्वास जीता हूं, तभी ना वो हमको लेकर के यहाँ पे आई, नहीं तो हमारी इस गांव में रिश्तेदारी नहीं है। तो अगर कोई कहता है तो उनको इसी तरह का आप जवाब दीजिएगा, और दूसरों की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन हमेशा करना चाहिए अपनी वाली, ठीक है। सुनिए, राय लीजिए, लेकिन हमेशा अपने दिल की सुनिए और अपने दिमाग से करिए, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो होता क्या है कि हम जिससे राय लेने जाते हैं अपना समझ करके, वही नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़ें, ठीक है, वही चाहता है कि हमारा नुकसान हो। हमारा मकान कच्चा है, अब बगल वाले का पक्का है, 2 मंजिला मकान बा, हम उनसे राय लेंगे किसी काम के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, क्या वो हमको सही राय देंगे? वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका कच्चा मकान और उनके बराबर हो जाए, पक्का बन जाए, कभी नहीं। इसलिए राय लेना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अपने दिल और दिमाग से काम करना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। आज ये जो गांव गांव हमारी संस्था बढ़ती जा रही है, यूट्यूब चैनल पे उठा करके देखिए आप लोग, कोई गांव जिला बाकी नहीं है। ये कैसे बढ़ रहा है? ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो वादे किए जा रहे हैं उसको निभाए जा रहे हैं, वादा खिलाफी नहीं है, शोषण नहीं है, परेशान नहीं किया जा रहा अनर्गल, सबका 200 नहीं लिया जा रहा है, मदद किया जा रहा है, सहयोग दिया जा रहा है, इसलिए हमारी संस्था बढ़ रही है। हमारे पास बेटियों का आशीर्वाद है, इसलिए हमारी संस्था बढ़ रही है। हमारे पास माताओं का आशीर्वाद है, बहनों का आशीर्वाद है, इसलिए हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। ये जो कन्यादान करते हैं घूम घूम करके, इसका आशीर्वाद है। ये जो बेटियां हमारी जो जा रही हैं अपने घर पे, वहां से फोन करवाती हैं अपने सासू माँ से, बता करके कि ऐसे ऐसे नियम बा, हाँ सर मैडम आए रहने हैं, हमें एक तो सामान मिल रहा है, अम्मा हमारे 100 रुपया जमा करे लें, वो सारा नियम समझा करके वहां से फोन करवा रही हैं, अब वहां जाके हम मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, आप ही जैसी माताएं बहने रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास, मैडम जी बिटिया के यहाँ चले हुआ, बहन के यहाँ चले हुआ, सहेली बुलाओ तरी मीटिंग करे के, वहां चले हुआ, एक ग्रुप बनाया हुआ, ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है, हम चलते रहते हैं। और जो बुलाता है मीटिंग करने के लिए, जो मेहनत करता है, समूह बनाता है 1 घंटा, उनको मेहनताना भी मिलता है। ये नहीं कि फ्री में दौड़ना है, नहीं, आप लोग भी कर सकती हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम पिछली बार भी बोले थे मीटिंग में अपने, आप लोग जैसे 100 रुपये इसमें जमा करने के लिए सोच रहे हैं ना, आप लोग चाहें 100 रुपया कमाने के लिए तो आप कमा भी सकती हैं। और करना क्या है? बस करना यही है, समूह बनाना है, 5 लोगों को 10 लोगों को इकट्ठा करके इसे बुला के मीटिंग करा देना है, वो लोग जुड़ जाएंगी, आप मेन बन जाइए, 2 पैसा घर बैठे मिलता रहेगा। ठीक, बिटिया को मेन बना दीजिए, बहन को मेन बना दीजिए, वो भी घर बैठे 2 पैसा पाएंगी, और आपको भी हर महीना किराना का सामान मिलता रहेगा। यानी कि सबका भला है, अपना भी भला, दूसरे की भला। तो हमारा यही कहना है, किसी को रास्ता दिखाए तो सही दिखाइए, किसी को कुछ सिखाइए तो बढ़िया सिखाइए, गलत नहीं बताइए कभी। देखिए, अगर नीयत साफ हो तो बरकत होता है, कहा जाता है ना, नीयत साफ हो तो बरकत होला। हमारी संस्था की अगर नीयत साफ है, तभी हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। हम गाड़ी भी भेजते हैं अपने यहाँ से, यहाँ भी गाड़ी भेजेंगे, ठीक है। और गाड़ी भेज करके मैं बुलाता हूँ, इसीलिए बुलाता हूँ ताकि किसी के मन में कोई शंका न रहे। आइए, रास्ता देखिए, चौराहा देखिए, ऑफिस कहाँ बा, किराए मकान है, हमारा निजी है, ये सब देखिए, कपड़ा कारखाना हमारा कहाँ बा, अखबार चलाई लग नहीं चलाई लग, ये सब देखिए, सच्चाई, ठीक है।
कार्यकर्ता के भरोसे न रहिए कि फलाने दीदी जोड़ ले बाटीन तो कोनो बात हुई तो उन्हें स्लिप 100 रुपया, नहीं, ये सब कभी नहीं कहना चाहिए, ठीक है, कभी नहीं। इसीलिए मैं सबको बुलाता हूँ कि आप आइए, स्वयं देखिए और आप भी मेन बनिए, आप भी कमाइए, ताकि आपके मन में दिमाग में यह शंका न रहे कि फलाने दीदी अपने द्वारे मीटिंग करावे लीन, वह जोड़त ये सबके सारा लाभ उन्हें मिलत हुई, ठीक है, ये शंका न रहे, इसीलिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि आप सब लोग करिए, सब लोग कमाइए। देखिए ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं, ठीक है। क्या एक तो समूह नहीं बना पाएंगी? सबके बाद 2-4 रिश्तेदार हुई हैं, और रोज घंटा भर आधा घंटा बात भी होती है खैले बनौले के बाद। हाँ, तो अगर कुछ बातचीत करना है कहीं 10 लोगों को इकट्ठा करके, तो एक दूसरे के घर की बुराई बतियाने से बढ़िया है कि कुछ काम की बात किया जाए। जो हमारी बातें आप सुन रहे हैं इसी को बतियाइए, 10 मेहरारू लेके 5 मेहरारू लेके बैठ जाइए कहीं गाँव में, या नाते बातें लगे फोन लगा दीजिए, बताइए कि सहजनवा के जिन्हें सर जी आइल ना हमन के जुड़ल बाटी, आ मीटिंग में ऐसे ऐसे बता गई है, ये योजना बा, बहुत लाभ बा, तो हम अपने हाथ 10 जन के इकट्ठा कर हम सर जी के लाग मीटिंग करा देते, ठीक है। इस तरह से अगर काम करेंगी तो आपका भी भला हो जाएगा, उनका भी भला, ठीक है, और दिमाग भी ठीक ठाक रहेगा, संबंध भी बढ़िया रहेगा, और रिश्तेदारी भी जागल रही। जैसे जो लोग अपने रिश्तेदारी में नहीं जा पाते होंगे, बहुत लोगों का ऐसा भी होगा कि मायके गए साल भर हो गए लोग, हाँ, तो मायके में तो ग्रुप बना दीजिए, मायके में तो ग्रुप बना दीजिए, वहां पे आना जाना शुरू हो जाएगा, हाँ, वही बहाना, और वही के पैसा से मिठाइयों चल जाई, फलों चल जाई, रिश्तेदारी जागल रही। एक पंथ दो काज, बहुत बढ़िया फायदा है, जान लीजिए। तो इस काम को आप लोग जो है करिए, और हम अपनी बात को खत्म करें। जो हम बात बोले हैं भी, नीयत अगर साफ हो तो बरकत होता है। तो हमारा व्यक्तिगत विचार है कि हम जिस बेटी के शादी में जा करके 1000-2000 का सामान देते हैं, उस बेटी का आशीर्वाद लगे, आप जैसे माताओं बहनों का आशीर्वाद लगे, माँ भगवती की कृपा हो कि हम उस बिटिया के शादी का पूरा खर्चा उठा लें, ये सोच लेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हैं, जो बात समझ में नहीं आई हो, और कहीं किसी को मीटिंग कराना हो तो अपना मोबाइल नंबर डायरी में नोट करा दीजिएगा, मैडम शाम को फोन करके बाकी बातें समझा देंगी। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करें। खत्म करने से पहले एक निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से हाथ जोड़ करके, कि जैसे आप लोग अपने घर में चाय पीने की आदत बनाई है रोज सुबह, ये भूलता नहीं है ना, उसी तरह से एक नियम बना लीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि रोज सुबह अपने परिवार के लोगों से आप जय माता दी बोलिएगा, ये मेरा निवेदन है। इसी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोल सच्चे दरबार की। लाइए मोबाइल, मोबाइल दीजिए। लाइए आधार कार्ड। हाँ, हम तो सुन ले जा कर कहती।